बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिया बास्तियों का आज हम पढ़ेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसका मुकम्मल तरीक़ेकार, उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, कैसे ट्रांसलेट करना, उसके फ़िक्रात कैसे बनते हैं, हर चीज़ सब तरह के जो कंसेप्ट हैं अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट वो आपके इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट जो हैं क्लियर करूँगा। आए मेरे साथ। तो जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ़िलहाल गैर यकीनी या फ़िलहाल गैर मुतलक, तो इसकी जो उर्दू में पहचान है फ़िक्रात की, कि उर्दू फ़िक्रात जो हैं प्रेजेंट डेफिनेट के, उनके आखिर पे या उर्दू फ़िक्रात जो ता है, ती है, ते है या ती हूँ पर ख़त्म होते हूँ, या जिन फ़िक्रात के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं या ती हूँ आता हो, वो फ़िक्रात जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहली बात ये ज़हन नशीन कर लें कि इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, कि फ़ेल की पहली फॉर्म इसमें इस्तेमाल होगी, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ होगी, ये ज़हन नशीन कर लें। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट डेफिनेट के सिंपल सेंटेंस है या सादा फ़िक्रात जो हैं या मुस्बत फ़िक्रात हैं, उनमें क्या करना है। सादा फ़िक्रात में भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ फर्स्ट वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा हमने करना है, कि वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। अब एस किस वर्ब के साथ लगाना है और ई एस किस वर्ब के साथ लगाना है, ऐसे फ़िक्रात। ठीक है, ऐसे फ़िक्रात जो आई, वी, दे, यू या जमा नाम के साथ शुरू हो रहे हों, जिन फ़िक्रात में आई सब्जेक्ट हो, वी सब्जेक्ट हो, दे सब्जेक्ट हो, यू सब्जेक्ट हो या कोई प्लूरल नेम जमा नाम सब्जेक्ट हो, उन सब्जेक्ट्स के जो वर्ब है उनके साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। ठीक है, अब उसमें फ़र्क ये है, और बाकी के साथ ही, शी, एट, वाद नाम के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है, और आई, वी, दे, यू जमा नाम के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। सॉरी, एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। आई, वी, दे, यू जमा नाम के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है, और ही, शी, एट या वाद नाम के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। अब आगे क्वेश्चन ये है कि एस कहाँ पर इस्तेमाल होना है और ई एस किसके साथ इस्तेमाल होना है। तो ऐसे वर्ब जो एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स पर ख़त्म हो, उनके साथ हमने ई एस लगाना है और बाकी के साथ एस लगाना है। जैसे गो किसके साथ ख़त्म हो रहा है, ओ पर, और ओ के साथ हमने ई एस लगाना है। और अगर प्ले किस पर ख़त्म हो रहा है, वाई पर, और वाई के साथ हम एस लगाएंगे। यानी कि ऐसा वर्ब जो एस, एस एच, सी एच, एस एच या ओ पर ख़त्म हो, उसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। इनके साथ हमने ई एस का इजाफा करना है और बाकी के साथ हमने एस का इजाफा करना है। ठीक है, और इसमें जो फ़िक्रे की तरतीब होती है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा और उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि वो एस या ई एस का इजाफा सब्जेक्ट के मुताबिक है। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम आता है तो देन उसके साथ एस या ई एस का इजाफा आएगा। अगर सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, दे, यू या कोई जमा नाम आता है तो फिर उसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जाता है। अब इसमें जाना वर्क हो गया। ठीक है, जाना वर्ब हो गया और जाना की इंग्लिश गो, और सब्जेक्ट इसका ही क्योंकि वो जाता है, और ऑब्जेक्ट इसका स्कूल हो गया। अब ही गोज़ टू स्कूल, अब गो का माना वर्ब गो, और गो के साथ हमने एस लगाना है या इस लगाना है। तो वो ये देखें कि गो किस पर ख़त्म हो रहा है, ओ पर, और ओ के साथ हमने ई एस लगाना है। तो गो से क्या बन जाएगा, गोज़, ही गोज़ टू स्कूल। अब उसके बाद हम खाना खाते हैं। ठीक है, हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। अब वी सब्जेक्ट, ईट वर्ब और फूड ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, ईट के साथ एस या ई एस का इजाफा क्यों नहीं हुआ, वो इस वजह से नहीं हुआ कि इसका जो सब्जेक्ट है वी के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। ये देखें, आई, वी, दे, यू या प्लस नाम के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा
नहीं करना और बाकी के साथ हमने SAES का इजाफा नहीं करना। तो इस वजह से ईट के साथ हम SAES का इजाफा नहीं लिखेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, वी ईट फूड। ठीक है। अब उसके बाद जो प्रेजेंट डेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं या मनफी फ़िक्रात है, मोमन मनफी फ़िक्रात जो हैं उनमें नहीं का इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में नॉट का इस्तेमाल होता है। ठीक है। और इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होता है, डू या डज नॉट का इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये कि डू नॉट हमने कहाँ पर लिखना है, एज ए हेल्पिंग वर्ब ये यूज़ होंगे। ठीक है, ये बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। ठीक है। और इनको कहाँ का किसके साथ हमने डू नॉट लगाना है और किसके साथ हमने डज नॉट लगाना है। तो इसमें यह रूल है कि आई वी दे यू या जमा नाम के साथ हमने डू नॉट लगाना है और ही शी इट या बात नाम के साथ हमने डज नॉट लगाना है। अब देखें इसमें वो SAES वाला भी लॉजिक है कि आई वी दे यू प्लस नाम के साथ हमने SAES का इजाफा नहीं करना, तो अब डू के साथ SAES का इजाफा नहीं होगा। ठीक है। तो वो डू नॉट है। और ही शी इट या बात नाम के साथ हमने SAES का इजाफा करना और डू किस पर ख़त्म हो रहा है, ओ पर, और ओ के साथ हमने इस वजह से ES लगा देना, वो डज नॉट बन जाना। अब ये हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट। अब इस हेल्पिंग वर्ब के साथ जो वर्ब आएगा, ठीक है, उसके साथ हमने SAES का इजाफा नहीं करना। फॉर एग्जांपल इसमें जो तरतीब होगी फ़िक्रात की वो ये होगी कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब ही आया, ही की वजह से डज आ गया। ठीक है। और आगे गो के साथ हमने कोई चीज़ नहीं लगानी, गो को हम एज इट इज़ रखेंगे। मुस्बत फ़िक्रात में तो ये था कि हमने गो से गोज़ कर दिया था, लेकिन उसमें चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इस वजह से अब हेल्पिंग वर्ब के साथ SAES का इजाफा हो गया, तो इस वजह से हमने गो के साथ SAES का इजाफा नहीं करना, तो वो ही डज नॉट गो टू स्कूल बन जाएगा। हम अखबार नहीं पढ़ते हैं और इसमें वी डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, रीड फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ आएगी और वी के साथ डू नॉट का यूज़ किया गया, ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और ये देखिए डू का इस्तेमाल है, डू के साथ ES का इजाफा नहीं किया गया क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो इशियट वाद नाम नहीं है, इसका सब्जेक्ट वी है और वी के साथ हमने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के सवालिया फ़िक्रात हैं, ठीक है, उनमें क्या इस्तेमाल होता है। उसमें जो सवालिया फ़िक्रात उसकी पहचान तो ये है कि वो सबसे पहले ये क्वेश्चन मार्क जो है इससे ज़ाहिर होते हैं और उर्दू में उसमें उस फ़िक्रे में क्या का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और उसमें भी भाई डू और डज का इस्तेमाल करना है हमने। ठीक है। और इसमें यह करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये डू और डज, ये हमने सब्जेक्ट से पहले लेकर जाना है, यानी कि इसकी जो तरतीब होगी वो ऐसी होगी कि डू डज हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है वो आएगा। फॉर एग्जांपल क्या वो स्कूल जाता है। अब इसके में ये देखें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया, डज ही गो टू स्कूल। ठीक है। उसके बाद क्या हम खाना खाते हैं, डू वी ईट फूड। अब ये डू वी के साथ हमने डू लगाना, मैंने आपको पहले बताया वो SAES का लॉजिक और डू और डज का जो सीन है वही यहाँ पर इस्तेमाल होना। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई सवालिया और मनफी फ़िक्रा इकट्ठा आ जाता है, यानी कि क्या वो स्कूल नहीं जाता है, तो इसमें वो अब डज नॉट और डू नॉट ही होगा और जो डज नॉट है वो पहले चला जाएगा, डज ही नॉट गो टू स्कूल आएगा। ठीक है, कि नॉट इधर ही रहेगा और हेल्पिंग वर्ब बाहर चला जाएगा। तो ये था हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। उम्मीद है आपको सारा समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।